मित्रों, हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन एक बार परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि राम जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड दे दिया और मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भी चलाया था। क्या आप इस घटना से परिचित हैं? अगर नहीं तो बने रहें इस प्रस्तुति में। दोस्तों, हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं। उन्होंने अपनी छाती चीरकर दुनिया को दिखा दिया था कि उनके हृदय और रोम रोम में श्री राम ही बसते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के प्राण लेने के लिए भगवान राम तैयार हो गए और उन्होंने हनुमान को मृत्युदंड दिया। भगवान राम और हनुमान जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद, महर्षि वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और महान ऋषि मुनियों की सभा राम जी के दरबार में लगी थी। सभा में यह चर्चा हो रही थी कि क्या राम का नाम प्रभु राम से भी बड़ा है, यानी राम अधिक शक्तिशाली है या राम का नाम। सभा में सभी विद्वानों ने इस चर्चा में अपनी अपनी राय रखी। सभी लोगों ने श्री राम को अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम राम से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी बात को सत्य करने का दावा भी किया। हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे और मौन होकर सभी ऋषि मुनियों की बात को सुन रहे थे। सभा खत्म होने के बाद नारद मुनि ने राम नाम को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिर्फ विश्वामित्र को छोड़कर। जब हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम व सत्कार क्यों न करूं, तब नारद जी ने कहा, क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए वो ऋषि नहीं है। हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार सभी ऋषि मुनियों का आदर किया, सम्मान किया और विश्वामित्र को अनदेखा करते हुए नमस्कार नहीं किया। अपना अपमान होता देखकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने यह सारी बातें राम जी को बताई और साथ ही हनुमान जी के इस अपराध के लिए मृत्युदंड देने का वचन प्रभु राम से ले लिया। श्री राम को हनुमान बहुत प्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा न टल जाए, यह सोचकर भगवान राम भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए। इधर हनुमान जी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भगवान राम उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब नारद जी ने हनुमान को राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राम राम जपने लगे। राम का नाम जपते हुए राम धुन में ऐसे मगन हुए कि गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम जब हनुमान पर तीर चलाने लगे तो इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह राम की भक्ति में लीन थे। अपने तीरों को विफल होता देखकर श्री राम ने सोचा कि जो भक्त मेरे नाम का जाप कर रहा है उसका भला मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। बात को बढ़ती हुई देखकर नारद जी ने विश्वामित्र को सब सच बता दिया और राम जी को अपने वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। उसके बाद विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। कुछ इस प्रकार से नारद मुनि ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।